चली ओवैसी ने सियासी चाल है। क्या दिल्ली के गुनहगारों की ओवैसी बन रहे ढाल है? दिल्ली की राजनीति तक तो ओवैसी का दांव सही था, लेकिन क्या 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी अब विधायक बनेंगे? क्या यह ओवैसी के न्याय का तरीका है या फिर एक नया चुनावी पैंतरा? ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान जैसे नाम जिन पर दंगों की साजिश के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, अब AIMIM के दिल्ली चुनाव के दो उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आप को बताया एक सिक्के के दो पहलू, लेकिन सवाल यह है, क्या ओवैसी मासूमों के नाम पर सियासत कर रहे हैं? क्या दंगा पीड़ितों के घावों पर ओवैसी नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? दिल्ली चुनाव के भविष्य का फैसला करेगा या दंगों के आरोपियों की जीत का मंच बनेगा? जवाब तो ओवैसी को देना होगा। और वो जो आपस में कट्टर हैं, उनको क्यों ओवैसी RS की औलाद बता रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरजी और प्रधानमंत्री में ज्यादा अंतर नहीं बताया। उन्होंने कहा मोदी और केजरीवाल भाई जैसे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों RSS की विचारधारा से निकले हैं, एक इसकी शाखा से और दूसरा इसकी इंस्टीट्यूट से निकला है। ओवैसी ने शाहीन बाग में पैदल मार्च किया और जनता से 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पतंग के लिए वोट भी मांगे। और यहीं तक ओवैसी नहीं रुके, दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड को पनाह देने के लिए भी ओवैसी निकल चुके हैं। ओवैसी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला से शिफाउर रहमान को मैदान में उतारा है। दोनों उम्मीदवार 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद हैं। और ओवैसी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल गई, जबकि ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान पिछले 5 सालों से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत उनके सभी नेताओं को जमानत मिल गई है, लेकिन ये दोनों अभी भी सलाखों के पीछे हैं। उनका क्या दोष है? ये सवाल उठाए हैं ओवैसी ने ओखला में, और उन्होंने ये भी बोला है कि ओखला में विकास की कमी के लिए भी केजरीवाल की आलोचना की। ओवैसी ने यहां तक बोल दिया कि मैं इन सड़कों पर चलता हूं तो लोग मुझ पर फूल बरसाते हैं, लेकिन अगर केजरीवाल यहां से गुजरते हैं तो लोग उन पर चप्पल फेंकेंगे। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि भाजपा इस क्षेत्र से कभी नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा भाजपा यहां कभी नहीं जीती है और इस बार भी नहीं जीतेगी। हमने आपको ओवैसी ने क्या बोला ये सब कुछ बताया, लेकिन ओवैसी ने PM मोदी और अरविंद केजरीवाल को भाई क्यों बता दिया? अब वो दोनों ही अलग अलग पार्टी से हैं। जहां बीजेपी हिंदुत्व को प्रमोट करती है तो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी इससे बिल्कुल अलग है, तो वो दोनों आपस में भाई कैसे हुए भला? और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली की 2 सीट्स पर कैंडिडेट्स उतारे हैं और दोनों ही दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड है। ताहिर हुसैन ने 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीतकर पार्षद बने थे। ताहिर हुसैन उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पौरारा गांव का रहने वाला है। 2017 के चुनावी एफिडेविट में उसने 18 करोड़ की घोषित संपत्ति थी। 2020 के दिल्ली दंगों में ताहिर का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से ही निकाल दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो की सुरक्षा सहायक 26 वर्षीय अंकित शर्मा की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। इसके पीछे आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का नाम सामने आया था। ताहिर और उनके समर्थकों पर IB के स्टाफ अंकित की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला पहले से दर्ज है। पुलिस ने ताहिर के मकान की तलाशी ली थी तो वहां से 2020 में पेट्रोल बम, गुलेल और तेजाब बरामद हुआ। बवाल का वीडियो सामने आया तो ताहिर ने मान लिया कि वीडियो उनकी छत का ही है और इसी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने टिकट देकर दिल्ली चुनाव में उतार डाला है।
24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की इस हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 लोग घायल हो गए थे। 22 अप्रैल 2020 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन पर आतंकवाद विरोधी कानून अवैध गतिविधियां रोकथाम लगा दी थी। क्राइम ब्रांच ने जून 2020 में दिल्ली हिंसा से जुड़ा 1030 पन्नों का एक आरोप पत्र कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर किया। यह आरोप पत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुए दंगों के संबंध में दायर किया था और ताहिर हुसैन पर इस दंगे का मास्टरमाइंड होने जैसा आरोप लगाया गया। पुलिस का आरोप था कि चांदबाग इलाके में दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए थे। 2023 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153A और 302 और 120B के तहत आरोपी तय हुए और इसमें ओवैसी में दूसरे प्रत्याशी शिफा उर रहमान भी शामिल हैं। और पिछले साल दिसंबर में ही ताहिर हुसैन ने ओवैसी की पार्टी का दामन थाम लिया और अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव का प्रचार करने के लिए ताहिर हुसैन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले पर दोनों जजेस का फैसला नहीं आ पाया। दोनों जजेस की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, जिसके बाद अब मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। इतने आरोप लगे होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी द वे ऑफ जस्टिस पर सवाल उठाते हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके दोनों प्रत्याशी को दिल्ली की जनता जीत दिलाएगी। वो प्रत्याशी जिन्होंने दिल्ली की जनता को गहरे जख्म दिए हैं, 53 लोगों को मारा, न जाने कितने परिवारों को गम दिए और कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इन्हें जीत दिलाए। ओवैसी ने दंगा आरोपियों को टिकट देकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह आतंकवादियों को पनाह देने का कदम है या फिर उनकी सीधी चाल है। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को इसका इंसाफ करेगी, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को पूरे देश के सामने आ जाएगा। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।